कल बताते हैं कि जी वीसी एक दूसरे से बात नहीं करते। ये यूथ के बारे में ना ये लफ्ज यूज करते हैं, इमेच्योर हैं, ये जी यंग हैं, जी अभी जी। बच्चे हैं। ये लोगों को फिर स्टूडेंट्स भी ऑन नहीं नहीं करते। करते। अक्सर वीसी से पूछता हूँ कि भाई आप कोई एक 25 से 40 ईयर्स के बंदे का नाम मुझे बता दें। एक, एक, पांच नहीं। उसने कभी कोशिश ही नहीं की हम्म, कि उन रवायती चीजों से निकल के, कोई नंबर गेम से, कोई एग्जाम से निकल के, वो एक बंद कन्फाइंड एनवायरनमेंट से निकल के बिल्कुल ऐसे है। वो किसी टैलेंटेड बंदे को मौका देता, इतनी सिफारिशों से और पैसों से और कुछ कमिटमेंट्स के। सबसे बड़ी चीज कमिटमेंट्स के कमिटमेंट, बदले। हाँ। तू आएगा तो तू मेरे इतने बंदे लगाएगा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल भर्तियां ऐसे। मेरी मर्जी से होंगी, और और जब अब मेरी मर्जी से भर्तियां होंगी तो फिर मेरिट का कत्लेआम होगा। अभी रिसेंटली प्रोफेसर नॉर्मन सिंगल सिंह एग्जैक्ट उन्होंने सेम इशू कहा था कि हमारे एकेडमिया में करप्शन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बड़े इशू हैं कि जी अगर आप तंग हम्म। आके इतना एग्जॉस्ट हो गए, तंग आके किसी दिन कहे तो जी क्या सर जी काम कर दें प्लीज, ये तो बदतमीज है। आप दोनों हाँ जगह जी। से फंस जाते हो। अफसर हैं राणा सिकंदर साहब, उन्होंने बताया कि जी मेरे ड्राइवर को एक प्रोफेसर ने अप्रोच किया और उसे कहा कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपया देता हूं, तुम मुझे एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगवा दो। अच्छा, आगे मैं ये पॉलिटिक्स का तो हमने कर लिया, थोड़ा सा एकेडमिया का आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा दोबारा इसको छेड़ना चाहूंगा कि उधर भी पावर पॉलिटिक्स और जेलसी वाइस चांसलर्स के बीच में आपस में, पता हम्म। है मेरे अबू भी आपको पता है वीसी रहे हैं, वो भी आजकल बताते हैं कि जी वीसी एक दूसरे से बात नहीं करते। और आपने इवन यूथ का जिक्र किया, हमारे इवन जो यूथ के लोग हैं वो भी पॉलिटिक्स में ना उनका भी आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने वाला एलिमेंट कम है। जैसे ना ये बड़ा ऑड होगा जैसे कि जी मैं बड़ा आप रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ और चाहूंगा कि आप सबसे टॉप लेवल पे हैं पाकिस्तान के लोग, हैरान रह जाएंगे सुन हम्म। के भाई ये मैं क्यों इस तरह कह रहा हूँ। तो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं हमारे, ये इनको स्टिग्मास कहते हैं, सोशल स्टिग्मास कुछ हैं जिनसे हमने निकलना है। जी एज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तालीमी इदारों में भी है, सियासी इदारों में भी है। आपको पता है लफ्ज यूज करते हैं, मैंने ये नोट किए हुए हैं, ये यूथ के बारे में ना ये लफ्ज यूज करते हैं, इमेच्योर हैं, ये जी यंग हैं, जी अभी जी। बच्चे हैं, हम्म। इनको पता नहीं हम्म। है। ये सारे लफ्ज आपने अपने वीसी से, अपने टीचर से, अपने इवन सियासतदानों से, नवाज शरीफ वगैरह, टोटल में ये सारी लैंग्वेज, ये एक आपको पता है ये एक डेरोगेटरी लैंग्वेज है एक तरह से। वो चाहते हैं कि जी। यूथ इसी लेवल पे रहे ताकि हम सारी चीजें संभाल के बैठे। तो ये हम्म। सारे लफ्जों का एक ये जो स्टिग्मास है, इसको तालीमी इदारों के अंदर भी और पॉलिटिकल इदारों में भी हमने कैसे आगे मतलब चेंज करना है यार ये क्वेश्चन ना, मतलब बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन हाँ है। बिल्कुल। ये बहुत साइकोलॉजी बहुत साइकोलॉजी का जरूरी है है। ना, सारा साइकोलॉजी ये का है। ये बहुत जरूरी है एड्रेस करना, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट ही यहीं से लिया था कि हम तैयार कर रहे हैं, हम्म, इन बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं। अ, आगे जाके इन्होंने अब बड़ा क्विक का सफर यार, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अब मुझे भी अल्लाह ने मौका दिया, 6 माह से मैं भी पढ़ा रहा हूँ। हम्म, तो अब हमें वो एहसास बिल्कुल आता ज्यादा है, होता है, होता ज्यादा है होता है, बिल्कुल। यार। हम्म, मैंने ये चीज खुद, पहले मुझे लगता था, लेकिन हाँ, मैंने ये चीज बकायदा खुद फील की। मैं बहुत इस इदारे ज्यादा का है, नाम नहीं बहुत लूंगा। ज्यादा एक्सट्रीम लेवल्स पे है। यार टीचर्स टीचर्स की आपस में जेलसी से लेके स्टूडेंट से जेलस होता है। आई यूज टू टेक इनिशिएटिव इन माई यूनिवर्सिटी टाइम। तो स्टूडेंट्स में भी मुझे होता है। मेरे टीचर्स ताने देते थे, क्लास, बड़ी क्लास में ताने देते थे। हम्म, और एक वक्त ऐसा आया, हम्म, आप अगर कंसिस्टेंसी इज द की, हम्म, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की। जो टीचर्स कभी मेरा मजाक उड़ाया करते थे, हम्म, जो टीचर्स कभी कहते थे कि कर लिया क्या मिलेगा, हाँ, और मतलब जो है वो बेसिकली वो जेलस होते थे। जेलस कैसे होते थे? फॉर एग्जांपल, हम्म, इफ आई आई हैव अ पीयर ग्रुप, हम्म, तो मिनिस्टर एजुकेशन को अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट में बुला रहा हूँ, हम्म, तो मेरे टीचर्स सारे जेलस होंगे हाँ कि बिल्कुल, यार ये इससे क्यों मिल रहा है। ये क्यों आगे आ रहा है। वो वो हाँ, ये क्यों हाँ, आगे आ रहा है, हाँ, ऑल्दो कि स्टूडेंट स्टूडेंट है, हम्म, बट उसके पीछे की स्ट्रगल ना वो समझते हैं, और वो इससे जेलसी के लेवल पे। और मैं बता ये रहा हूँ कि फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अब वो टीचर्स अपने काम के लिए मुझे कॉल कर रहे होते हैं कि मैंने यार भी देखा है। ये हमारा काम है, ये हम्म, काम है, ये कर दें। हम्म, तो ये जो जेलसी वाला फैक्टर है ना, खत्म कर देना चाहिए। इसमें ये खत्म, ये शायद खत्म हो ही नहीं सकता। बट इस इसमें ये है कि अगर हमने आज ये काम ना किया, तो उन टीचर्स को ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि कल को आने वाली इनकी नस्लें हम्म, इससे ज्यादा सफर करेंगी। खत्म, आप जो बोते हैं, जो बीजते हैं, आप वही काटते हैं। वही है एक अगर बात। आप आज, हाँ, आप अगर आज वाली जो है ना वो, आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं, हम्म, अगर आप आज उनके साथ ये सलूक करेंगे, आपको तो खुश होना चाहिए यार। आपका स्टूडेंट, आप ऑन करें, हम्म, आप उसको थपकी दें, उसको कहें शाबाश बहुत अच्छे, उसका तो खून बढ़ जाएगा, हम्म, वो ऐसे ही और अच्छा काम करेगा, वो अपने टीचर्स को ऑन करेगा। यही तो ऐसे, हम। अच्छा फिर, अच्छा हाँ फिर जी। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, हम्म, ऐसे लोगों को फिर स्टूडेंट्स भी ऑन नहीं नहीं करते। करते।
कभी आपने नहीं करते ना, फिर टीचर्स बड़ा शिकवा करते नजर आते हैं कि देखें जी वो तो माफला, तो फिर अच्छा ऐसे टीचर्स जिन्होंने शायद आपको आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में, आपकी कॉलेज लाइफ में सबसे ज्यादा तंग किया हो, सबसे ज्यादा जेलस हुए हों और कोई मौका हाथ से ना छोड़ा हो, तो अब ये मैं कोई टीचर्स को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरी मदर एक टीचर है, तो हाँ हाँ, इसमें कोई मैं टीचर्स को पिन पॉइंट नहीं कर रहा। मैं माइनॉरिटी एक अच्छे लोग भी माइंडसेट, हैं। एक स्टिग्मा की बात कर रहा हूँ, एक जो है ना वो ओपिनियन की बात कर रहा हूँ जो राइट है, बिल्कुल। राइट अकॉर्डिंग टू, मतलब बहुत सारी यूथ इसको फेस कर रही है। हम्म तो आप ये देखें कि जब ये लोग जो सबसे ज्यादा तंग करते हैं ना, हम्म, जब आप तरक्की करते हैं ना, तो आप सक्सेसफुल होते हैं, ये लोग आपको सबसे पहले ऑन करना शुरू करो, यार तो मेरा स्टूडेंट है, हाँ बिल्कुल। तो मेरा स्टूडेंट सी। बिल्कुल तो फिर ये लोग जो आपकी तरक्की से जल रहे होते हैं, ये आपको ऑन भी सबसे ज्यादा, ऑन और करने लगे थे। जो टीचर और फिर देखें जब वो ऑन करेगा, जितना मर्जी ऑन कर ले, क्या वो चीजें भूल जाएंगी? हम्म तो जब वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, हम्म, तो आप उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट करने की बजाय आप उसको भरी क्लासों में ताने मारा करते थे। एग्जॉस्ट करते हैं। मुझे आज भी याद है, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर अ कॉमनवेल्थ यूथ फोरम। हम्म पूरे पाकिस्तान से एक बंदा जो है वो उस यूथ फोरम के लिए सिलेक्ट हुआ। कॉमनवेल्थ का बहुत बड़ा फोरम था, हम्म मलेशिया में ये फोरम हो रहा था 2017 में। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम देना था। आई वेंट टू माय प्रिंसिपल हम्म कि सर मुझे जो है ना वो इसके लिए परमिशन दे दें। हम्म वो एक एग्जाम था, वो रीस्केड्यूल हो सकता था, हम्म और मुझे उन्होंने आगे किसी टीचर के पास रेफर किया। उस टीचर को जब पता चला कि अच्छा ये इस मामले में जा रहा है, ये तो जो है ना वो जेलसी का फैक्टर ये आया हम्म कि दे डिडंट अलाउड मी, और मैं वो नहीं जा सका। अगर हम्म मैं जाता तो मैं एक साल जाया करता अपना एकेडमिया का। तो जो लोग हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, हम एक साल अफोर्ड नहीं कर सकते। हम्म, शायद ब्राउन पेरेंट्स को वो बात आप समझा ही नहीं सकते कि मैंने अपना एक साल क्यों जाया कर दिया। तय कर- वो पेरेंट्स ठीक की है, तो तो वो साइकोलॉजी है, बिल्कुल वो तो तो। अब वो टीचर जो है, अब वो जो टीचर है, माजरत के साथ मैं कोई इतना वो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा कोई अच्छा इंसान हूँ कि वो उस टीचर ने जिसने मेरे साथ ये किया था, वो मुझे जिंदगी के किसी स्टेज पे मिलेगा या ऑन करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसको बड़े अच्छे वर्ड्स में याद करूंगा। मैं नहीं कर सकता, मैं झूठ बिल्कुल क्यों ऐसे हैं, बोलूं? बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। मुझे याद आएगा कि भाई इस शख्स ने बहुत टाइम मेरे वेस्ट से किया, वो एग्जॉस्ट अपॉर्चुनिटी किया, छीनी थी। स्टैग्नेंट रखा, बिल्कुल ये सारी चीजें। जी, उसने बिल्कुल ये वो सारी। अपॉर्चुनिटी मेरे से छीनी थी। हम्म ऑल्दो कि शायद वो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए भी एजाज की बात थी, हम्म वो पूरे मतलब पाकिस्तान के लिए एजाज की बात थी कि एक शख्स जो है वो पूरे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा है। हम्म तो ये जो फैक्टर है, इसमें आने वाले यूथ को भी ये कहूंगा कि बेशक आप लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं। हम्म अब मैं अपनी क्लास में मैंने कोशिश किया, मेरी 3 घंटे की लगातार भी क्लास हो, मैं 1 मिनट भी बैठ के नहीं पढ़ा था। हम्म मेरी कोशिश होती है मैं उन बच्चों के साथ इंसाफ करूं, हम्म और कोशिश होती है कि स्टूडेंट से कभी जेलस ना हो। तो हमें पास ऑन क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपके पॉइंट को मैं ऐड करूंगा, ये सारी चीजें जिस तरह ये जेलसी एलिमेंट्स हैं, इनको दूर जरूर करने की हमें बात करनी चाहिए। बात उसी जी शेर जी पे जी आई थी इकबाल की। इकबाल कहता था ये गुलामी वाली माइंडसेट है, खिरत को गुलामी से आजाद बिल्कुल। कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। आपको पता है एक और पॉइंट, मैं क्योंकि मैं भी नोट करता हूँ बड़ा, आप किसी, मैं अक्सर आजकल ना अक्सर वीसी से पूछता हूँ, नाम नहीं लेता लेकिन मैं हम्म वैसे नाम भी ले लूंगा। अक्सर वीसी से पूछता हूँ कि भाई आप कोई एक 25 से 40 ईयर्स के बंदे का नाम मुझे बता दें। एक, एक, पांच नहीं, 10 नहीं, एक, जो आपके हम्म नजदीक बड़ा टैलेंटेड हो और आप चाहते हो ये आगे एक्सेल करे। उनसे एक बंदे का नाम नहीं बताया जाता। मैं कहता हूँ एक आप रिसर्च प्रोजेक्ट अपना बता दो, उनसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं बताया जा सकता। ये हाल है आजकल। ये सारे किस यार चीज इसका इस अगर मुझे इजाजत दो तो इसको मैं एड्रेस करने की कोशिश कर सकता हूँ। हम्म ये जो आपने बात की है ना, उसकी उसकी रीजन पता क्या है? हम्म मेरे नजदीक इसकी रीजन ये है कि कभी उस वाइस चांसलर ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। बिल्कुल उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, शायद टैलेंट बहुत मौजूद होगा उसी की यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल बिल्कुल। उसने कभी कोशिश ही नहीं की हम्म कि उन रवायती चीजों से निकल के, कोई नंबर गेम से, कोई एग्जाम से निकल के, वो एक बंद कन्फाइंड एनवायरनमेंट से निकल के बिल्कुल ऐसे है। वो किसी टैलेंटेड बंदे को मौका देता, तो ऑफिस है। उस पे कुछ टाइम इन्वेस्ट करता, कुछ लॉजिस्टिक्स इन्वेस्ट करता, तो वो कहता एक नहीं भाई, मेरी यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है, आओ आओ हम्म मैं तुम्हें लेके चलता हूँ हम्म किसी फिजिक्स के डिपार्टमेंट में, मैं तुझे दिखाता हूँ कि हमारे बच्चे ने ये इन्वेंशन की है। हम्म, आओ मैं आपको लेके चलूँ फलां डिपार्टमेंट में, मेरा ये वाला बच्चा ये काम कर रहा है, ये वीसीज का काम है। बिल्कुल बट बिल्कुल। आज का वीसी वही बात है कि अभी वाइस चांसलर के इंटरव्यूज चल रहे थे,
तो खबरें आ रही हैं जी को वीसी जो है वो 2 करोड़ रुपए के लिए जो है ना वो उसने ऑफर कर दी। उसके बाद एक बड़ा इंकशाफ हुआ। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर साहब, उन्होंने बताया कि जी मेरे ड्राइवर को एक प्रोफेसर ने अप्रोच किया और उसने कहा कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपया देता हूं, तुम मुझे एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगवा दो। ये तो एक केस है जो राना सिकंदर साहब ने रिपोर्ट कर दिया। बाकी कितनी जगह ऑफर्स आती होंगी, लोग बताते नहीं होंगी। मेरी रिक्वेस्ट है वफाकी हुकूमत से, मेरी रिक्वेस्ट है हर किसी उस शख्स से जिसके पास अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत किसी भी सूरत में अता की है, आप अपनी ताकत और एनर्जी इन चीजों के ऊपर लगाएं। हम जितने ख्वाब देख रहे हैं वो सारे ख्वाब के ख्वाब ही रह जाएंगे, बल्कि वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे और पाकिस्तान कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। कोई किसी की सिफारिश करवा रहा है, कोई इस्लामाबाद किसी की बैठा हुआ करा रहा है। है हाँ, कोई कहाँ, कोई इस्लामाबाद बैठा है, कोई जो है ना वो लाहौर में आया बैठा है उधर से उठ के, साउथ पंजाब से। तो वो जब ये लोग हम्म, खुद इतनी इतनी सिफारिशों से और पैसों से और कुछ कमिटमेंट्स के, सबसे बड़ी चीज कमिटमेंट्स के कमिटमेंट, बदले, हाँ कि भाई तू तू आएगा तो तू मेरे इतने बंदे लगाएगा, बिल्कुल है, बिल्कुल भर्तियां है। मेरी मर्जी से होंगी। और और जब अब मेरी मर्जी से भर्तियां होंगी तो फिर मेरिट का कत्लेआम होगा, फिर अब बिल्कुल कोई ऐसे, फर्क नहीं पड़ता कि बिल्कुल माज साहब के 35 पेपर जाएंगे रद्दी में, हाँ, ठीक है, और वो बाकी चीजें जो है ना वो किसी चक्कर में नहीं आएंगी। बिल्कुल ऐसे। और जिस नाबे अली पीछे से फोन आया होगा उसका हम्म, मेरिट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और अबू बकर, आपसे आपसे उलझा के क्वेश्चन ही वैसे किए जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर मैं ऐसे कई सिलेक्शन बोर्ड आपको बता सकता हूँ। हम्म, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम माज आरिफ है। आप क्या करते हैं जी? ये करता हूँ जी। ओके, आपका पीछे से फोन है, ओके ठीक है, थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं बाद में, बस इंटरव्यू खत्म। और ऐसे ही, ऐसे ही अगर आप बिल्कुल ऐसे। अगर आप कहेंगे अगर आप कहेंगे कि मेरे 20-25 पेपर हैं जी, मैं बड़ा अच्छा ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे पास ये समझ सर्टिफिकेशन ही है, नहीं आएगी बात, कॉन्फ्रेंसेस में समझ ही मैं नहीं गया हूँ। आएगी नहीं नहीं, वो आपको समझाएंगे बड़े अच्छे तरीके से, वो आपसे वो सवाल करेंगे। आपका आपकी एक्सपर्टीज जो है वो सिर्फ इन्वायरमेंटल हेल्थ में है। हम्म, वो आपको इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी का वो वाला क्वेश्चन पूछेंगे हम्म, जो शायद सोशियोलॉजी वाले प्योर बंदे को भी पता ना नहीं होगा। आता बिल्कुल। वो निकाल निकाल के वो वाले क्वेश्चन करेंगे। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे। देखिए, अगर एचईसी ने अगर एक क्राइटेरिया बनाया, ये बड़ा एक और इम्पोर्टेंट हाँ इशू है। हाँ, अगर एचईसी ने एक क्राइटेरिया बनाया है कि भाई ये वाई, एक्स और डब्ल्यू कैटेगरी के जर्नल हैं, हम्म, अगर उस जर्नल में पब्लिश हो रहा है, हम्म, आपने उनको इजाजत दी है ना, वाई कैटेगरी में रिकॉग्नाइज कर दिया किसी को, एक्स में कर दिया, हम्म, डब्ल्यू में कर दिया। अगर कोई स्टूडेंट वहां पे या रिसर्चर वहां पे पब्लिश करके आ रहा है, हम्म, आप माने या ना माने, हम्म, वो क्रेडिट तो उसके पास है ना। हम्म, अगर वो 20 बच्चों का क्रेडिट लेके आ रहा है तो वो तो उसके पास है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अच्छा, मैंने एक प्रोफेसर को लॉजिक देते देखा कि यार ये वाया कैटेगरी तो फारग होती है, इसमें ना हम्म पेपर पब्लिश करना। देन आई वेंट टू हिज प्रोफाइल, उसकी सीवी निकाली मैंने। मैंने उसके अर्ली सबसे अर्ली ज्यादा ईयर्स वाई की पेपर जो है ना, मैंने उसकी अर्ली ईयर की रिसर्च निकाली तो भाई वो सारी जो है ना वो वाई कैटेगरी, वाई में भी नहीं थे पहले, जी कैटेगरी आपको पता चलती होती थी। हाँ हाँ, होती होती जी थी वो जी कैटेगरी के भी पेपर थे और वाई के थे, और वो जो कोई एक्स या डब्ल्यू के कोई इक्का दुक्का पेपर थे, हम्म, वो किसी स्टूडेंट का पेपर था और उन्होंने उनका नाम डाला हुआ। हम्म, तो हम ऐसे जो ही है ना वो अपने स्टूडेंट को वो चीज बताना ही नहीं चाहते। वो ऐसे ही है। बिल्कुल उसको ना गाइड करना है। जी और जी। ये आपको ये जल्दी से बताता चलूं कि आप इनको आपने एक चीज बताई ना कि जी इंटरव्यू में आपको ऐसा करके अगर कोई बंदा पसंद नहीं आया, बंदा पसंद नहीं हम्म आया तो यहाँ ऊपर से सिफारिश नहीं आई किसी की, ये सारे हमें पता है, ये एलिमेंट्स। हम्म, इनके पास 100 तरीके एग्जॉस्ट करने के होते हैं। आप एक प्रोजेक्ट लेके जाओ ना इनके जी। पास, हाँ 100 तरीके एग्जॉस्ट करने के। और यार अभी प्रपोजल बनाओ, अभी प्रपोजल को ये करो, अभी ये करो, वो आपकी पूरी जिंदगी 4-5 साल एक प्रपोजल में लग जाएंगे। और भाई इस तरह नहीं सर्च हो सकती है। हम्म बाहर की दुनिया, इलॉन मस्क जैसे लोग, इन्होंने मतलब स्किल बेस्ड चीजों पे आ गए हैं, हालांकि गैर मुस्लिम है। और बड़ा दुख होता है यार मुझे हम्म दिल से कि हमारे इधर बैठे हुए हैं, खाली वीसीज नहीं, हॉस्पिटल्स में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स भी, वो भी सारा सेम कल्चर है। कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स भी, इवन स्कूलों के प्रिंसिपल्स तक बातें हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के प्रिंसिपल्स तक बातें हैं कि जी। उधर भी ऊपर से सिफारिशें और ये सारी चीजें। और एग्जॉस्ट हम्म करना सबको, किसी टैलेंटेड बंदे को आगे ना आने देना। कोई भी चीज लेके जाओगे कहेंगे जी ऐसे नहीं, ऐसे ये ऐसे नहीं होता, एंज नहीं होता, वो कोई और तरीका है, पता नहीं क्या हाँ, तरीका है। ऐसा ऐसा ही है। और मेरी ये बिल्कुल आपको ऐसा ही। पता, मेरी ये और जब प्रोफेसर नॉर्मन फिकल सिंह से भी हम्म, बात हुई थी, मैं जिक्र जी आप करूँ। बता रहे थे। अभी रिसेंटली प्रोफेसर नॉर्मन फिकल सिंह से एग्जैक्ट उन्होंने सेम इशू कहा था कि हमारे एकेडमिया में करप्शन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बड़े इश्यूज हैं, कि हम, क्योंकि हमने ना अबू बकर को ना एक मखसूस आइडेंटिटी के हिसाब से देखना है। और भाई ये यंग है, ये हम्म जज्बाती है, अभी ये भी इमेच्योर है, इसको हम्म नहीं पता चीजों का। तो वो भी यही बात करते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और कैंसल कल्चर के एलिमेंट्स हमारे तालीमी इदारों में भी पाए जाते हैं, और ये वो भी यही बता रहे थे। यार ये देखें कि कितना मतलब जो है वो, ये मैं पहले ये बात नहीं करता था, लेकिन अब मैं इस पे खुल के बात करता हूँ हम्म, कि अभी मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, वहां से मैं पढ़ा हूँ। हम्म,
आई वेंट टू पाकिस्तान के हर एग्जीक्यूटिव ऑफिस में मुझे अल्लाह ने मौका दिया। हम उनके पास कुछ इश्यूज लेके गए, तस्वीरें खिंचाने नहीं गए, हम्म। हम बात लेके गए, यंगस्टर्स बिल्कुल। की बात लेके गए, हम प्रोग्राम्स लेके गए, सजेशंस लेके गए, हम्म। और उन्होंने बड़ा ऑनर किया। हम्म। वी वेंट टू गवर्नर पंजाब, वी वेंट टू गवर्नर सिंध, वी वेंट टू गवर्नर केपी, वी वेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। हम्म। उस सबने बड़ा ऑनर किया, हम्म। हमारी बात सुनी। यही चीज, ये एकेडमिया की आप बात कर रहे हैं, जब हम अपने अपने होम इंस्टीट्यूट में ये चीज करने की कोशिश करते हैं ना, इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं, हम्म। तो इवन दो मैंने गालियां भी सुनी, हम्म। गंदी गंदी गालियां हाँ। टीचर्स को देते सुना। अच्छा। ठीक है, तो मतलब वो इस नहज पे भी चले जाते हैं चीजों को लेके। स्टूडेंट जेलसी का फैक्टर यहाँ तक है हम्म। कि उसको मौका नहीं देना। ऑल्दो बिल्कुल। कि यार, अगर उस इदारे में बैठे हुए टीचर्स की गुडविल है, हम्म। उस इदारे से अगर कोई, इफ माज के चैनल से कोई अच्छी चीज जा रही है, हम्म। वो स्पीकर जो मर्जी आके दे रहा है, अगर अच्छी चीज जा रही है तो उसका क्रेडिट सबसे पहले माज के पास है। हम्म। उसका प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, हम्म। और उसको ये क्रेडिट हासिल है कि उसने ये सारी चीज का बंदोबस्त किया है। या तो हम जेलसी में इतना आगे चले बिल्कुल जाते ऐसे हैं, है, बिल्कुल हम ऐसे। इस हद तक आगे हैं कि उसका जो भी नुकसान हो वो हम नहीं देखते। बिल्कुल ऐसे। तो हमें हमें थोड़ा सा, और ये जो लोग बैठे होते हैं ना पोजीशंस पे, हम्म। ये फिरौन बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये सोच, इनको ये नहीं पता कि भाई मैं कल लफ्ज को यूज आपने करता हूँ, रिटायर हो जाना। मैं लफ्ज यूज करता हूँ, कुर्सियों की पूजा करते हैं। मैं ये लफ्ज use हाँ, कुर्सियों की हाँ, कुर्सियों की, जनरली कुर्सियों की पूजा पूजा। करते हैं। और ये इन लोगों को ये नहीं पता कि इन्होंने भी कल को रिटायर होना है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और रिटायरमेंट के बाद इन लोगों को पीछे जो है ना, वो ना इनसे को मिलना पसंद करता है, ये ऐसे ही बंद कमरों में जिंदगियां गुजारते हैं, ऐसे ना ही इनसे को जो है ना वो इनको कुछ स्टूडेंट ऑन करता है। वही टीचर्स वो कहते हैं ये हमारे साथ क्या अच्छा करके गया है। बिल्कुल ऐसे। वही एम्प्लॉयज हैं, वो कहते हैं ये तो हमें बुला के राजी नहीं था, ऐसे ये तो ही। हमारी बात नहीं सुनता था, ये तो बड़ा जालिम किस्म का आदमी था। हम्म। वही स्टूडेंट्स हैं जो आप पे मीम्स बना रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो तो आप जो, और इसी 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 सारे सिनेरियो में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। ऐसे ही। आप आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है ना वो टीचर्स भी मिलेंगे, जिन्होंने बहुत बहुत स्टूडेंट्स एम्पावर किए हैं। हम्म। और इसी वो यही वजह है कि वो फिर डिस्टिंग्विश भी होते हैं, और उनको लोग याद भी करते हैं। और ये एंड पे बस ठीक है। इसको इसको रैप अप करते हैं। एक एक इज्जत का एलिमेंट भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ एज जी। लोगों में आपको आइडिया होगा। अगर 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 आपने थोड़ा सा कोई बात कर दी तो जी इसको तो तमीज नहीं है, इसको तो बात, ये भी बड़ा इस तरह के स्टिग्मास भी, हम्म। इस तरह के बड़े स्टिग्मास हैं कि जी अगर आप तंग हम्म। आके इतना एग्जॉस्ट हो गए, तंग आके किसी दिन कह दो जी क्या सर जी काम कर दें प्लीज, ये तो बदतमीज है। आप दोनों हाँ जगहों से जी, फंस जाते हो, दोनों जगह से फंस जाते हो। प्यार ऐसे से ही बात है, करो ऐसे फिर ही भी है। काम, फिर एग्जॉस्ट होना है। तो ये रैप करते हैं इसको। आई थिंक हमें बस, मैं रैप इस तरह ही करूंगा, एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए। ये जो एरोगेंस, जेलसी और ये जो इज्जतों के मामला हैं टॉप लेवल के अंदर, इनको हमें कन्फ्रंट करना चाहिए वक्त के साथ। पॉलिटिशियंस चाहे हो चाहे एकेडमिया में हो, तब जाके हम अपना वो मनवा पाएंगे एक एलिमेंट यूथ के अंदर। और आप इसमें आई थिंक शानदार काम कर रहे हो।